नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच मेघालय पुलिस ने बुधवार को सोनम समेत सभी पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है। कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को 8 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस ने बातचीत में सोनम समेत अन्य आरोपियों से पूछताछ के दौरान किए गए कुछ सवालों के जवाब को शेयर किया है। इसमें खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी राज कुशवाहा ने हत्या को अंजाम देने के लिए हत्यारों को कथित तौर पर 50,000 रुपए दिए थे। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बातचीत में बताया कि राज ने योजना को अंजाम देने के लिए हमलावरों को 50,000 रुपए दिए थे। यह रकम होटल में ठहरने सहित यात्रा खर्च को कवर करने के लिए दिए थे। घटना के बाद वे इंदौर आने के लिए अलग अलग ट्रेनों में सवार हुए। घटना के बाद उन्होंने अपने मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया। सोनम कथित तौर पर हत्या के समय मौजूद थी। हमलावरों में से एक विशाल ने कथित तौर पर राजा पर पीछे से हमला किया और उसके सिर पर 2 घाव दिए। इसके बाद तीनों हमलावरों ने उसके शव को खाई में फेंक दिया। हत्या के बाद सोनम सिलीगुड़ी होते हुए इंदौर भाग गई और 2 दिन तक एक फ्लैट में रही। फिर वह यूपी के लिए रवाना हुई और गाजीपुर पहुंची। हालांकि ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सायम उसके बयान को पूरी तरह से स्वीकार करने के बारे में सतर्क रहे। उन्होंने कहा कि वह पुलिस को यही बता रही है, हमें अभी इसकी पुष्टि करनी है। तो वहीं हत्या की आरोपी सोनम ने कुछ ऐसा छोड़ा था जो मेघालय पुलिस को इंदौर के एक होम स्टे के कमरे की तलाशी के दौरान मिला। इस वस्तु ने पुलिस जांच को एक बड़ा संकेत दिया था। मामला किस दिशा में जाएगा? तो वहीं शिलोंग ईस्टर्न रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीएनआर मार्क ने बताया कि होम स्टे से निकलने से पहले सोनम ने कमरे में अपना मंगलसूत्र और अंगूठी छोड़ दी थी। तो वहीं डीआईजी मार्क ने बताया कि होम स्टे के कमरे में हमें सूटकेस में सोनम का मंगलसूत्र और अंगूठी मिली, जिससे हमें पहला संदेह हुआ। हाल ही में शादी करने वाली एक महिला अपने हनीमून के दौरान सूटकेस में अपना मंगलसूत्र क्यों छोड़ेगी? हमने बहुत गहन विस्तृत जांच की है और आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। 23 मई को कॉन्ट्रैक्ट किलर नौग्रियाट गांव में एक अन्य होमस्टे में सोनम के जाने का इंतजार कर रहे थे। वह कुछ खूबसूरत तस्वीरें लेने के बहाने राजा को अपने घर से बाहर ले गई और एक सुनसान जगह पर अपनी स्कूटी रोक दी। तो वहीं डीआईजी मार्क ने बताया कि आरोपी 3 स्कूटी से हत्या करने गए थे। वापसी में सोनम एक सुपारी किलर के साथ ही स्कूटी पर बैठकर आई। डीआईजी मार्क ने आगे कहा कि वह फोटो खिंचाने का बहाना करते हुए थोड़ा आगे चली गई। फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर पीछे से आए और राजा की हत्या कर दी। हत्या 2 स्कूटी पर सवार थे। सोनम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ स्कूटी पर बैठी थी, जबकि अन्य 2 हत्यारे दूसरी स्कूटी पर सवार थे। वे राजा के शव को मावल खियात नामक स्थान पर ले गए और वहां शव को फेंक दिया। अन्य आरोपियों ने कहा कि सोनम ने भी शव को खाई में फेंकने में उनकी मदद की थी। राजा और सोनम के पास 2-2 मोबाइल फोन थे, जिनमें से केवल एक ही बरामद हुआ है और लापता 3 की तलाश जारी है। हत्या के पीछे के मकसद को जानने के लिए जांच चल रही है और पूरा विवरण बाद में आएगा। तो वहीं राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम के परिवार को राज के साथ उसके संबंध के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, मैं किसी पर हत्या का आरोप नहीं लगाना चाहती, लेकिन सोनम की मां को मेरे बेटे से शादी से पहले राज के बारे में पता होना चाहिए। मैंने एक दिन सोनम को फोन किया जब मैंने सुना कि वह उपवास कर रही है। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रही हूँ मेरे बेटे की हत्यारी होगी। 11 मई को इंदौर में अपनी शादी के बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय गए। वे 23 मई को नोंगरियाट गांव में एक होमस्टे में चेकआउट करने के कुछ घंटे बाद गायब हो गए, जहां से 2 जून को राजा का शव मिला था। बाद में वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सामने आई, जहां उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 3 अन्य आरोपी आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को भी यूपी और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। राज कुशवाहा को बाद में गिरफ्तार किया गया। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।